मूर्ति कहाँ से आई? मूर्ति लखनऊ से हम लोग लाए हुए हैं। कितने की मूर्ति पड़ गई आप लोगों को? 75,000 की बाबा साहब की प्रतिमा है और 30,000 की संत रविदास जी की मूर्ति है। तो देखिए इस खूबसूरती मूर्ति की और इस मंदिर का खूबसूरती देख सकते हैं। बॉर्डर जो पंचशील कलर का बॉर्डर किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार, आप देख रहे हैं मेरे साथ जेक इंडिया न्यूज़ चैनल। आज हम मौजूद हैं ऐतिहासिक ज़िले में। ऐतिहासिक ज़िला का मतलब मैं बता दूं कि जौनपुर ज़िले में आज हम मौजूद हैं और जौनपुर ज़िले में एक ऐसी जगह, एक ऐसी खूबसूरत जगह लेकर आप सभी को आए हैं और वहाँ के जो निवासी हैं और उस खूबसूरत जगह को, उस खूबसूरत मूर्ति को बनाने में जिनका जिनका योगदान रहा, जिन्होंने कार्य किया है, अब काफ़ी समय से लेकर उनके बात हम उनसे करेंगे, उस मूर्ति के बारे में जानेंगे। और मैं आपके अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। एक डॉक्टर अम्बेडकर साहब की मूर्ति बनी है यहाँ पर। जौनपुर ज़िले के बरंगी ग्राम सभा है जो कि पड़ता है मानिक कला के पास में। तो अभी हम आपको बात कराते हैं जो यहाँ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं और साथ में जितने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने लगातार मेहनत करके, कड़ी मेहनत मैं कहूँगा करके, इतनी अच्छी स्टैचू को यहाँ पर स्थापित किया है। एक नहीं, दो नहीं, तीन फ्लोर का है और तीनों पे प्रथम पे जैसा कि पता है भगवान बुद्ध को स्थापित किया गया है। सेकंड नंबर पर रविदास जी को स्थापित किया है। थर्ड नंबर पर बाबा साहब अम्बेडकर को। तो आइए मैं आपको मूर्ति दिखाता हूँ। पहले सबसे पहले तो आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा। तो इस प्रकार से हम अभी बातचीत करेंगे। अध्यक्ष जो यहाँ के हैं, चाचा आप यहाँ पर जो ये स्टैचू मूर्ति बाबा साहब की स्थापित की गई है, क्या कुछ इसमें कितना कुछ लागत आया है, कितने महीनों की मेहनत से स्टैचू इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ बाबा साहब का? यानी लगभग ये 2-2.5 साल लगा है हम लोगों को बनाने में। हमारी बिरादरियों का यहाँ बहुत बड़ा योगदान है जो है कि इतना जो है हम लोग बनाए और चंदा स्वरूप से ही जो है इतनी बड़ी मूर्ति लाए। मूर्ति कहाँ से आई है? मूर्ति लखनऊ से हम लोग लाए हुए हैं। कितने की मूर्ति पड़ गई आप लोगों को? 75,000 की बाबा साहब की प्रतिमा है और 30,000 की संत रविदास जी की मूर्ति है और गौतम बुद्ध की जो है मूर्ति मिली थी हम लोगों को, कहीं अनुदान में कोई दिया था जो है सहयोग किया था। तो अब बाबा साहब के बारे में कुछ बताएंगे? इतनी अच्छी खासी मैं देख रहा हूँ संगमरमर की मूर्ति। मैं बता दूं कि यहाँ पूर्वांचल में लगातार मिलने अभी देखने को ऐसी स्टैचू, ऐसा मूर्ति नहीं मिला है। तो बाबा साहब के बारे में कुछ बताएंगे, उनके विचारों को? बाबा साहब यानी एक मसीहा थे हम लोगों के और जो कर गए बाबा साहब, उनके बताए रास्ते पे यानी हमारे बिरादरी चलें, यही हम कहना चाहते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पे हमारे बिरादरी चलें। और बहुत गांव में प्रतिमा लगी हुई थी तो हमारे यहाँ भी लोग के मन में जो है जागरूकता पैदा हुई कि हम लोग भी ऐसा कार्य करें, तो हम लोग इस पे जुटे जो है यहाँ तक पहुँचाए। तो भैया आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें कितने महीनों का जो है आपका समय लगा है और कितना इनकम एक्सपेंस खर्चा हो चुका है? मेरा नाम राजेंद्र कुमार, ग्राम सभा बरंगी से, और ये है कि ये लमसम 2 साल हुए। 2 साल का समय लगा बनाने में और जनता हमारी इतनी सहयोग की कि हम उनकी इतना प्रशंसा करें कम है। हाँ, क्या कुछ कहेंगे बाबा साहब के बारे में? बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर हम लोग सोच रहे हैं हमारे गांव जो है जागरूक हो जाएं और उनके एक एक कण पे जो है बातों पर ध्यान दें। अच्छा, यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की लगातार स्टैचू अच्छी लग रही है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाबा साहब की मूर्ति को खंडित कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे कौन से लोग हैं, इनकी मानसिकताएं क्या दर्शाते हैं कि बाबा साहब की, जो कि संविधान के राइटर है बाबा साहब, इन्होंने हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय के लिए काम किया, लेकिन वो कौन से लोग हैं, कैसी मानसिकता के लोग हैं जो बाबा साहब की मूर्ति का खंडन करते हैं? ऐसा है सर, ये तो भाई उनकी दिलों की बात है और ऐसा यहाँ पर होना असंभव है। और भाई जिसके मन में जो होगा वो तो अलग चीज़ है, लेकिन हम लोग को विचार पे यहाँ ऐसी कोई भूमिका नहीं है। और लगातार अभी देखा जा रहा है, आप कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर हम लोग अपने गांव के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि बाबा साहब के विचारों को कहीं न कहीं तुच्छ मानसिकता के लोग जो हैं कहीं न कहीं उसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। जैसे कि भी मैं बता दूं, जल्दी में ही बाबा साहब के संविधान जो उन्होंने लिखा, आर्टिकल 1 में उन्होंने लिखा भारत दैट इज़ इंडिया। इंडिया नाम को सरकार, मैं कहूँगा कि सरकार ख़त्म करना चाहती, हटाना चाहती इंडिया नाम को, ओनली भारत, सिर्फ भारत रखना चाहती। क्या कहेंगे, बाबा साहब के विचारों का हनन हो रहा है कि फिर बाबा साहब के रास्ते पर वो सरकार चल रही है? नहीं, बाबा साहब के रास्ते पर नहीं चल रही है, ये जो है हनन हो रहा है उनका।
ठीक तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश आप लोग देना चाहेंगे? अब देखिए जनता है, हम लोग एकत्र हो के कुछ योजना बनाया जाएगा, इसके विचार में सोचा जाएगा। अब धीरे धीरे जो भी होगा, अब इतनी जल्दी तो होगा नहीं। तो चलिए चाचा, भैया आप क्या कहेंगे? यहाँ पे इतनी खूबसूरत मूर्ति बनी है, इतना अच्छा मंदिर बना है, क्या कुछ कहेंगे मूर्ति और मंदिर के बारे में? नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सभी ग्रामवासियों के बहुत बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि उन लोगों का सबका योगदान बहुत ज़्यादा रहा है कि सभी भाइयों से आज जो है यहाँ आप उसी वजह से यहाँ आए हैं। ठीक है सर। और बाबा साहब के रास्ते चलने वाले तो हैं लोग, लेकिन दिल इच्छा से अगर चले तो बाबा साहब का रास्ता अपना ले अच्छा है, और उनके बताए हुए मार्ग पर चले तो शायद ये समाज आगे बढ़े। ठीक है सर। और उसके बाद जो है कि समाज ये आगे बढ़ेगा तो कार्य भी आगे चलेगा और सिस्टम भी आगे बढ़ेगा उनका। हैं जो हमारे बच्चे घूम टहर इधर उधर रहे हैं, कम से कम हमारा एक स्कूल था भी उस समय, इस समय बंद भी है। हैं उस स्कूल का भी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ये स्कूल जो है बाबा साहब के नाम से था। क्या नाम था स्कूल का? ठीक है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ स्कूल था? ग्रामीण ग्राम सभा बरंगी। बरंगी में? हाँ, ये भी था। मैं सोच रहा हूँ ये स्कूल खुले और बच्चों को पढ़ाया जाए, यहाँ थोड़ा शिक्षा का ज्ञान हो। और बाबा साहब की मूर्ति लगाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन बाबा साहब के विचारों को चलिए, बाबा साहब के विचारों को पढ़िए पहले, तब उसके बाद समझिए। ठीक है। और किसी के आगे पीछे दौड़ना, किसी के आगे पीछे भागना, वो भी गलत है। अपने पैरों पे चढ़ो, अपने पैरों पे चलो। या कोई सराहना दे दे, गलत बात है, ये चीज़ अच्छा नहीं है, ये चीज़ करो। कोई गलत भावना आपको निगाह डाल रहा, उसको हटा दो दूर। ये सब चीज़ अच्छा नहीं रखेगा। तो अभी हमारे साथ फिर मौजूद हो गए हैं वेद प्रकाश सर, जो पीछे से एक टीचर हैं। तो सर से हम बातचीत करेंगे इनसे भी। सर, क्या कुछ इसमें एक्सपेंसेस आया है और कितना समय लगा है, और आप लोगों के मन में कहाँ से ख्याल आया कि ऐसी मूर्ति हम लोग स्थापित करेंगे जो कि पूरे पूर्वांचल में नहीं होगा? सबसे पहले पत्रकार महोदय आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस अंबेडकर पार्क बरंगी में आए और हम लोगों के मनोबल को ऊंचा किए। और हमारे ग्राम सभा के निवासी सभी लोग का सहयोग रहा, और दूसरे गांव की अपेक्षा को देखते हुए हम लोग अति उत्तम विचार रखते हुए, ऊंची सोच रखते हुए ऐसी मूर्ति लाना चाहे, वाकई में देखने योग्य है। और इसमें 2 साल का समय क्या वाकई में लग गया है बनाने में मंदिर को? जी, इसमें 2 साल का वक्त लगा है, और तन मन धन से लोग इसमें सहयोग किए हैं। अच्छा, जब मूर्ति बनकर तैयार हो गई थी, मंदिर बनकर तैयार हो गए थे, उद्घाटन करने के लिए कितना जो है बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर किया गया था, और उद्घाटन किनके हाथों से कराया गया? यहाँ पे मूर्ति का उद्घाटन जो है भव्य रूप से किया गया। कम से कम यहाँ पे 4-5 हज़ार की संख्या इकट्ठा हुई थी। सांस्कृतिक प्रोग्राम और माननीय राज्य खेल व युवा कल्याण मंत्री माननीय श्री गिरीश चंद्र यादव के द्वारा मूर्ति का उद्घाटन किया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टैचू है, वाकई में यहाँ पर 2 साल लग चुका है इस मूर्ति को बनाने में। तो देखिए इस खूबसूरती मूर्ति की और इस मंदिर का खूबसूरती देख सकते हैं। बॉर्डर जो पंचशील कलर का बॉर्डर किया गया है, और बाबा साहब की जो स्टैचू है संगमरमर की है। उनका कोट पैंट टाई और उनका फेस एकदम नेचुरल आपको दिखेगा। मैं पास से एकदम चल के भी आपको वीडियो शो करूँगा, दिखाऊँगा, तो देख सकते हैं। और मैं जितने भी हमारे दर्शक हैं, वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, और जितने भी दर्शक हैं मैं चाहूँगा आप लोग यहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट करें, क्योंकि ऐसी मूर्ति मैं बताऊँगा कि आपको न तो बनारस में मिलेगी और ना ही ऐसे लोकल क्षेत्रों में मिल पाएगी। ये स्टैचू जिस तरीके से महाराष्ट्र में देखा जाता है, नागपुर में देखा जाता है, मुंबई में देखा जाता है, लखनऊ में भी मैं कहूँगा कि देखा जा सकता है। जो बहन कुमारी मायावती जी ने जिस अम्बेडकर पार्क को बनवाया है, तो ऐसे स्टैचू आज यहाँ लोकल क्षेत्रों में मैं कहूँगा कि बरंगी, जो कि पड़ता है जौनपुर ज़िले के मानी कला के समीप, तो यहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट करें।